हर दौर में इंसान ने मौसमी असरात से, इंसानों जानवरों के ख़तरात से, हमलों से अपने आप को महफूज बनाने के लिए महफूज पनाहगाहें बनाई। इसी तरह इंसान ने अपने इस्तेमाल की चीज़ों को जो है वो महफूज करने के लिए उनका टेम्परेचर मॉडरेट किया, यानी उन्हें ठंडे माहौल में रखा। इसी तरह उन्हें नमक लगा के महफूज करता रहा। और फिर मॉडर्न दौर आ गया तो रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल होना शुरू हो गए अपनी चीज़ों को महफूज बनाने के लिए, बचाने के लिए। और इसी तरह मोबाइल देखें, आप उसको महफूज बनाने के लिए उसकी स्क्रीन पे ग्लास लगाते हैं, प्रोटेक्टर लगाते हैं। क्यों आप ये सारा कुछ करते हैं? क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी ये चीज़ें ज़ाया हो जाएं, आपका नुकसान हो, ये चीज़ें ख़राब हो जाएं। क्योंकि अगर इनको महफूज ना किया गया, कोई तरीके ना महफूज करने के अपनाए गए, तो ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। ख़राब हो जाएंगी तो फिर क्या होगा? जब ख़राब हो जाएंगी तो ये बाहर फेंकी जाएंगी और पाँव के नीचे जो है ये रौंदी जाएंगी। इसी तरह दूसरा तिमोथियस 4 बाब उसकी 7 आयत, 2 तिमोथी 4:7-8 में पौलुस रसूल कहते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। अब मेरे लिए रास्तबाजी का ताज रखा हुआ है जो आदल मुनसफ यानी खुदावंद उस दिन मुझे देगा, ना सिर्फ मुझे बल्कि उन सब को जो उसके ज़हूर के आरजुमंद हैं। यहाँ ना एक पौलुस रसूल बड़ी अहम बात करते हैं कि मैंने ईमान को महफूज रखा। ईमान भी कोई ख़राब होने वाली चीज़ है? ईमान किस चीज़ से ख़राब होता है? और अगर मेरा या आपका ईमान ख़राब हो जाए तो फिर हम बेईमान हो जाते हैं, गैर ईमानदार हो जाते हैं। और ईमान ख़राब किन चीज़ों से होता है? देखिए, सादा सी बात है कि झूठ से, मुनाफ़क़त से, हसद से, बुरी सोचों से, बुरे ख़यालात से, बुरे मंसूबों से, चोरियों से, लालच से, ये जितनी बुराइयां हैं ये हमारे ईमान को ख़राब करती हैं। अच्छा, तो जब ईमान ख़राब हो जाता है इन चीज़ों से, तो फिर ईमान को इन चीज़ों से महफूज कैसे किया जाता है? तो इसके लिए पौलुस रसूल ना इसी हवाले में एक बात बताते हैं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया। आप ना एक बात देखें कि दौड़ और कुश्ती यानी रेसलिंग और ये रनिंग जो है, ये दो ऐसी गेम्स हैं जिनको आपको इनफरादी तौर पे, इंडिविजुअली तौर पे, अकेले आपको स्ट्रगल करना पड़ती है, एफर्ट करना पड़ती है। वरना जैसे देखिए फुटबॉल है, क्रिकेट है, उसमें 10-12 खिलाड़ी मिल के कोशिश करते हैं और वो जीतते हैं। लेकिन इन दोनों रेसलिंग, कुश्ती और रनिंग जो दौड़ है, ये दोनों जो गेम्स हैं इनमें आपको पर्सनल एफर्ट करनी पड़ती है और पर्सनल कोशिश करके आप जीतते हैं। यानी आपको इन चीज़ों के लिए जो है अपनी खुद से कोशिश करनी पड़ेगी। और एक पहलवान के बारे में ना बाइबल में भी, रेसलर के बारे में बड़ा कुछ लिखा है, एथलीट के बारे में भी है कि ऐसे दौड़ों के जीतो। और एक पहलवान या एक दौड़ने वाले के लिए या एक एथलीट जो है वो अपनी जीत के लिए क्या करता है? सबसे पहले तो वो परहेज़ करता है, परहेज़ करता है। और एक ईमानदार की हम दौड़ की बात कर रहे हैं, कुश्ती की कर रहे हैं बात, ईमान को महफूज रखने की हम बात कर रहे हैं। तो एक ईमानदार जो है वो किस तरह का परहेज़ करता है? वो तमाम बुराइयों से जो है वो परहेज़ करता है, अपने आप को बचा के रखता है। याद रखें, आपका फर्मा बरदारी का, ओबीडियंस का हर एक अमल, एक्शन जो है ना, वो आपके ईमान का इजहार है, वो आपके ईमान को महफूज करता है। लोग इस तरह करते हैं कि वो चर्च भी जाते हैं, वो बाइबल रीडिंग भी करते हैं, वो हदिये भी अच्छे देते हैं, और उसके बाद ना वो करते ये हैं, वो खुदा से कहते हैं कि तेरे सारे हमने काम कर दिए, अब तू एक साइड पे हो जा। ज़िंदगी हम अपने स्टाइल से गुजारेंगे, जहां हमने झूठ बोलना है हम झूठ भी बोलेंगे, जिससे हमने नफ़रत करनी है नफ़रत भी हम करेंगे, जिसके ख़िलाफ़ हमने बुरे मंसूबे बनाने हैं हम बुरे मंसूबे भी बनाएंगे। इस तरह से आपका ईमान जो है वो महफूज नहीं रहता, आपका ईमान जो है वो ख़राब हो जाता है, आप बेईमान हो जाते हैं, आप गैर ईमानदार इन चीज़ों की वजह से हो जाते हैं। और दूसरी बात जो ना पहलवान के तलक से मैं कर रहा था, एक चीज़ तो वो परहेज़ करता है अपने आप को फिट रखने के लिए, और दूसरी चीज़ जो होती है उसे कुव्वत की ज़रूरत होती है। रेसलिंग के लिए, कुश्ती के लिए और दौड़ के लिए भी आपको अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है। ये जो लोग करते हैं काम, दौड़ते हैं, एथलीट है, रेसलर है, कुश्ती करने वाले हैं, उनको यानी कुव्वत की ज़रूरत होती है। और हम बात कर रहे हैं ईमान को महफूज रखने की, एक ईमानदार की। तो एक ईमानदार को किस तरह की कुव्वत की ज़रूरत है ताकि वो अपने ईमान को जो है वो महफूज रख सके? उसको इस तरह की कुव्वत की ज़रूरत है जो उसे इन चीज़ों पर गालिब आने की कुव्वत दे, इन चीज़ों पर गालिब आने में उसकी मदद करे, और वो है रूह कुद्दस। एक ईमानदार की जो कुव्वत है, जो ताकत है, वो उसे किस चीज़ से मिलेगी? उसकी डाइट क्या है? उसकी डाइट रूह कुद्दस है। देखिए ना,
एक दफ़ा साधु सुंदर सिंह स्वामी साहब से किसी ने पूछा कि हमें रूल कुद्दस के बारे में बताएं। तो साधु जी ने कहा कि आप ना एक कोयला लेके आए। वो कोयला लेके आए तो साधु जी ने कहा कि इस कोयले को कैसे साफ़ किया जा सकता है। तो लोगों ने कहा कि देखिए जी साधु जी, जितने मर्जी साबुन, डिटर्जेंट्स जो मर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोयला साफ़ नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मैटर, इसका मादा ही जो है ना वो स्याह है। लेकिन साधु जी ने कहा ये एक चीज़ से साफ़ हो सकता है, अगर आप इसे आग में डाल देंगे ना तो ये वाइट भी हो जाएगा और ये सुर्ख भी हो जाएगा। इसी तरह अगरचे हमारी गुनाह की सरिश्त है, हम इन बातों पर अपनी कुव्वत से, अपनी कोशिश से गालिब नहीं आ सकते, लेकिन ये खुदा का हम पे फजल हुआ कि यीशु मसीह के वसीला से हमें रूल कुद्दस इनाम में दिया गया है और हम रूल कुद्दस की कुव्वत से इन चीज़ों पर गालिब आते हैं और हम अपने ईमान को महफूज रखते हैं। और जब हम इन चीज़ों पर गालिब आते हैं, अपने ईमान को महफूज रखते हैं, तो पौलुस रसूल कहते हैं कि फिर मुझे रास्तबाजी का ताज दिया जाएगा। रास्तबाजी का ताज क्या शो करता है? वो ये शो करता है कि आपको एक महफूज मुस्तकबिल दिया जाएगा, आपको एक शानदार हमेशा की अब्दी ज़िंदगी दी जाएगी। यीशु मसीह मेरा और आप सबका हामी और नासर हो। हमारे फेसबुक पेज मुनीर अंजम ऑफिशियल को, हमारे यूट्यूब चैनल मुनीर अंजम ऑफिशियल को सब्सक्राइब और फॉलो करें।